आपने मेरी कर दी अरे आ करो बच्चों, आ करो। और खाना। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमें जीआर मेडिकल कॉलेज जय आरोग्य अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में आज यहाँ रीढ़ की हड्डी आज वर्ल्ड स्पाइन ट्रॉमा डे का आयोजन किया गया है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आर.के.एस. धापकर उपस्थित रहे। वहीं न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा, न्यूरो मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उदैनिया सर उपस्थित रहे। इन मरीजों की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी विभाग में बिल्कुल निःशुल्क किया गया है। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा। मैंने अपनी जो मेरा एक भाषण है उसमें मैंने 4 डी लिखे हैं, कई 3 थे, मैंने एक और ऐड कर दिया। तो उसमें डी प्लस डी बराबर डी प्लस डी। ड्रिंक और ड्राइव मतलब जो लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं या किसी भी तरह के नशे में जो वाहन चलाते हैं, और मतलब एक तो वो ड्रिंक कर लिया या नशा कर लिया, उसके साथ में ड्राइव करना, तो उसका परिणाम कैसे होता है? एक होता है डेथ, एक डी हो गया, और दूसरा होता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को हिंदी में मतलब कहेंगे कि परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए पूर्ण अपंगता। तो वो ऐसी अपंगता हो गई कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई, तो आप ये मानिए कि वो जीवित तो है, पर कोई एक ही व्यक्ति था उस परिवार में, और वो व्यक्ति उस पूरे परिवार को चलाने के लिए भोजन और उनकी व्यवस्थाएं अपना काम करके, नौकरी करके, मजदूरी करके, या जो भी वो धंधा करता था, वो व्यवसाय करके और पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। और उसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए इस तरह की चोट लग गई, और इस तरह की जैसे गर्दन की चोट लग गई, और वो पूरी तरह से परमानेंट अपंगता को चला गया, आप बताइए क्या? तो ये पूरा परिवार अपंग हो गया। पूरा कार्यक्रम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी प्रिवेंशन की। तो इस साल की जो थीम है वो है फॉल प्रिवेंशन, जिसके ऊपर डॉक्टर अविनाश शर्मा अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं उन्हें 2 मिनट के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ बस में यहाँ पर फॉल प्रिवेंशन आप लोगों के लिए रखिए। फॉल प्रिवेंशन नैतिकता का भी देखिए, नैतिकता में भी फॉल हो रहा है, और उस वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हाँ हो रही है, क्योंकि हम बिना रीढ़ के बनते हैं, हम बिना रीढ़ के केंचुए बनते हैं। तो नैतिकता का फॉल प्रिवेंट करना भी एक बहुत जरूरी चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अविनाश शर्मा को कि फॉल प्रिवेंशन डे के ऊपर अपने विचार है। फॉल का जो सबसे बड़ा कारण है, गिरने का सबसे बड़ा कारण है, वो 2 कारण होते हैं। एक तो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मतलब रोड एक्सीडेंट, और दूसरा जो कारण होता है, मैं क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई है वो रूरल एरिया की और ग्रामीण क्षेत्र से बैठे हुए, पेड़ से गिरना सबसे बड़ा कारण होता है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे गिरते ही गिरते हैं। मैं भी ग्रामीण प्रदेश में रहा हूँ, हमारे डॉक्टर धाकर भी ग्रामीण प्रदेश में रहे, और हमने जामुन जरूर खाए होंगे पेड़ पे चढ़ के। आपने भी कभी खाए होंगे, मैं भी चढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि भगवान का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि मेरा कभी कमर नहीं टूटी या पैर नहीं टूटा, क्योंकि जामुन का जो पेड़ होता है वो बहुत कमजोर होता है। और यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी को मालूम होगा कि वो पेड़ से गिरते ही गिरते हैं। उसकी लकड़ी बड़ी ही पतली होती है, और एक पेड़ होता है सैजने का पेड़, जिसकी फली तोड़ने के लिए सभी लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, और उसकी लकड़ी बड़ी बीच में हॉलो होती है, उससे बहुत से लोग गिरते हैं। सबसे ज्यादा अगर पेड़ से गिरने के अगर कारण है तो 2 ही पेड़ होते हैं, एक होता है जामुन का पेड़ और एक होता है सैजने का पेड़, जिससे कि सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। तो कभी भी इसके पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए। उसके दूसरा जो कारण है वो है रोड एक्सीडेंट। जो रोड एक्सीडेंट में या तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, 2 व्हीलर पे हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, वह एक सबसे बड़ा कारण है कोई भी टाइप की इंजरी का, ना केवल स्पाइनल इंजरी, वह हेड इंजरी का बड़ा कारण है। उसके अलावा आज मोटर बाइक को हम लोगों ने फैमिली बाइक बना दिया, जिसमें कि 4 लोग और 5 लोग बैठ के आते हैं। अभी ग्वालियर का एक वीडियो आ रहा है जिसमें कि मोटरसाइकिल पर 6 लोग बैठ के जा रहे हैं।
एक वीडियो आया था उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं और 2 बड़े-बड़े सूटकेस और ब्रीफकेस रखे हुए हैं उसमें गाड़ी के ऊपर और गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अपने जीवन के साथ और अपने परिवार के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ है। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग मोटरसाइकिल पे 2-2 बच्चों को, एक को टंकी के ऊपर ढाल देते हैं जिसमें पेट्रोल का ईंधन का टंकी होता है और एक माँ बच्चे को लिए हुए और साथ में 2-2 बैग लिए हुए हैं। ये हमेशा ही बहुत ही खतरनाक एक स्टंट हो गया। मैं तो उसको स्टंट बोलूंगा, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, इट्स ए स्टंट कि आप एक जैसे सर्कस में स्टंट करते हो वैसा आप करते हो और आप लोग अपने जीवन के लिए दबाव बनाते हैं। दूसरा, सीट बेल्ट का यूज करना। जब भी हम लोग 4 व्हीलर में गाड़ी ट्रेवल कर रहे हैं, मैंने देखा लोग तो बड़े-बड़े लोग बोलते हैं नहीं तो ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ड्राइवर को नहीं, तो कार में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। दूसरा, जो सबसे बड़ा कारण है, जो आज आई ओपनिंग है, जो आज के सिनेरियो में हुआ है, मोबाइल का उपयोग। बाइक पे लोग जाते हैं और कान में ईयरफोन लगाते हुए जाते हैं। इवन कई बार मैंने देखा है हेलमेट और कान के बीच में मोबाइल पीछे घुसा देता है और बढ़िया बात करते हुए चलाए। लोग जुगाड़, इंडिया में जुगाड़ बहुत होती है, हर चीज की जुगाड़ है लोगों के पास। मैं देखता हूँ लोग मोबाइल को बीच में घुसा के हेलमेट में बात करते हुए चला जा रहा है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि उसका गड्ढे में गाड़ी गिर गई, साइड से कोई आ गया, कोई जानवर आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, कार चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम इतना ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और उससे हम लोग एक्सीडेंट कर बैठते हैं। अपनी जान का तो छोड़ो, दूसरी की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। प्रॉपर ढंग से नींद नहीं लेना, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब भी आप देखिए कोई भी अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो हमारे पास खबर आती है सुबह 3 बजे या 4 बजे एक्सीडेंट हुआ। लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन अटेंड किया, रात में चले, व्यक्ति तो सो लेता है लेकिन कभी ड्राइवर का कभी ख्याल नहीं रखता कि ड्राइवर ने सोया नहीं सोया, ड्राइवर ने प्रॉपर टाइम पे नींद ली नहीं ली। और ड्राइवर जो रहते हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं, क्योंकि उनको एक गाड़ी चलाने के बाद कल टैक्सी दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है कि तो हमेशा हमारा जो गाड़ी चला रहा है या वो ड्राइवर है या हमारा सगे संबंधी भी है, उससे पूछ लें क्या हुआ, पूरी ढंग से नींद ली है नहीं ली है। क्योंकि नींद का झटका सबसे ज्यादा आता है, वो आता है सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में। वो कारण है, वो जगह वो टाइम ऐसा होता है जिस समय नींद आ जाती है और कब झपका लग गया और कब गाड़ी आपकी ऑफ रोड होकर पलट गई। तो जो भी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति पूरी नींद ले रहा है नहीं ले रहा है, ये मान करना, क्योंकि न केवल स्पाइनल इंजरी बाकी अदर टाइप की भी इंजरी के कारण बन सकते हैं। तो ये सब लोगों को, हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए और हम लोगों को दूसरे लोगों को भी इसके लिए अवेयर करना चाहिए, खासकर अपने युवा वर्ग को, क्योंकि युवा वर्ग में ज्यादा इंजरी देखी आती है ओल्ड एज की तुलना में। तो जितने भी युवा लोग हैं उन लोगों के लिए ये आई ओपनिंग है और सभी लोगों को उनको बोलना चाहिए कि समाज की, हमारी तो है जिम्मेदारी, सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हम लोगों को जो नियम है वो नियम। दूसरा एक है न्यूरोसर्जरी विभाग को बधाई दूंगा कि मुझे शिकायतें कम से कम ही मिलती हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतने बड़े संस्थान के लिए, क्योंकि इतना लोड यहाँ मुझे यार बड़ी अच्छी बात लगी, डीन साहब ने बोला कि इस विभाग से सबसे कम शिकायत आती है, क्योंकि देखो हम लोग और के बीच बैठे हुए हैं, कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने विभाग की तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। और मैं केवल शिक्षक दिवस पे ये भी समझाऊंगा, मुझे भी अपने शिक्षक दिवस के टाइम याद है, हम क्या टीचर के रूप में देखते थे अपने टीचर्स। मुझे लगता है कि आज की बच्चों की हम समझ सकते हैं कि वो हमारे अंदर क्या देखते हैं। एक अच्छा टीचर वो होता है जो केवल पढ़ाने का कार्य ना करे, बल्कि उस बच्चे के अंदर, उस छात्र के अंदर ये जानने की कोशिश करे कि उसकी कौन सी प्रतिभा किस विषय पे ज्यादा है, किस उसका केवल शैक्षणिक उत्थान नहीं करना होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है उसका भी उत्थान करे। तो ये अगर टीचर एक बच्चे के अंदर ये जान ले इस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है और उसको कैसे निखारना है, बस तो वो सबसे बेस्ट टीचर होगा। सबको नमस्ते। मैं क्या बोलूँ, सबने सब कुछ बोल दिया है, कुछ बचा नहीं बोलेंगे। फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो अभी सर ने बोला कि हम जब कॉज प्रिवेंशन अपनी टीम है और कॉज प्रिवेंशन के बाद 50% लोग तो सर स्पॉट से आ नहीं पाते, जैसे कि टीचर ने बताया, पर कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हो जाता है सारा। तो इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं अपने इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो सभी पैरामेडिकल स्टाफ या जो भी आमजन है वो ये चीज सीखें
कि जब पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको कैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के टाइम पर केयर करके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करके अपने को इमरजेंसी डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में लाना है ताकि मरीज की कम से कम डिसेबिलिटी हो। बस इसके साथ सभी को धन्यवाद। सर मेरा नाम राहुल सिंह तोमर है, हम अम्बा के रहने वाले हैं। यह हमारी बच्ची का 15 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, इसको C2 फ्रैक्चर था। तो यहाँ पे आदित्य सर ने इसका इलाज किया है और पहले से मतलब काफी बेटर है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरह से इसका एक्सीडेंट सर ऑटो से हुआ था, घर के बाहर खेल रही थी, ऑटो वाले ने टक्कर मार दी थी। सर ने ऑपरेशन किया है तो अब चला गया है। किसने ऑपरेशन किया? अविनाश सर ने। अब ठीक है? हाँ अब चल फिर पा रहे हैं? हाँ चल फिर पा रहे हैं अब। पहले दिक्कत आ रही थी चलने में? हाँ दर्द होता था इधर, चल नहीं पाते थे? नहीं। अच्छा, वो ऑपरेशन के बाद सही हो गया? हाँ। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? जगदीश डबरा से। तो यहाँ इलाज फ्री में हुआ, पैसे लगे? नहीं, फ्री में। हाँ D12 2 साल पहले चोट लगी थी, फिर हम 2-3 महीने कोई दिक्कत नहीं रहे, फिर पैर सुनने से लगे अविनाश सर में इलाज चलाओ 4-6 महीने, MRI करे, फिर बोले कि अब तुमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। की हड्डी ऐसी सही हो गई आपकी इलाज से? हाँ इलाज की गोली दही 2-3 महीने इलाज चलाया, फिर MRI करके बोले कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी झुंझुनी रहेगी पैरों में, बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही हो गई हड्डी ना? हाँ ठीक है सर, अब वो बने कर रहे अब इसका अब छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, L4 L5 का ऑपरेशन करेंगे। हमें सर आप जानो, हम क्या जाना सर। वेरी गुड। आगे